आज का टॉपिक है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण की गति। पहली स्थिति पे विचार करते हैं। जब आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के समांतर प्रवेश करता है तो हम जानते हैं माना आवेशित कण जिस पे आवेश की मात्रा Q है वह B चुंबकीय क्षेत्र में V वेग से चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के साथ थीटा कोण बनाते हुए यदि गति करता है तो उस पर एक बल लगता है, चुंबकीय बल F बराबर QVV साइन थीटा। चूंकि चुंबकीय आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के समांतर प्रवेश कर रहा है इसलिए थीटा बराबर 0 चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, या यदि विपरीत तो थीटा बराबर 180। तो F बराबर QVV साइन 0 होगा यदि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में प्रवेश करता है, और यदि विपरीत दिशा में प्रवेश करता है तो F बराबर QVV साइन 180 होगा। दोनों स्थितियों में क्योंकि साइन 0 बराबर 0 होता है तो QVV गुणा 0 बराबर 0 हो जाएगा, साइन 180 बराबर भी 0 होता है, तो तब भी F की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। अर्थात आवेशित कण पर चुंबकीय क्षेत्र का कोई प्रभाव नहीं होगा। अतः क्षेत्र के समांतर कण रिज रेखीय पथ पर गति करता रहेगा, यानी सरल रेखीय, क्योंकि समांतर प्रवेश कर रहा था वो सरल रेखा में, तो उसी के अनुदिश वो गति करता रहेगा। उस पे चुंबकीय क्षेत्र के का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, यानी कोई बल चुंबकीय क्षेत्र उस पे नहीं लगाएगा। सेकंड केस पे विचार करते हैं। जब आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है तो इस स्थिति में क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश कर रहा है थीटा 90 हो जाएगा। आवेशित कण पे आवेश Q है और V वेग से B तीव्रता के चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश कर रहा है, क्योंकि F बराबर QVV साइन थीटा, थीटा की वैल्यू 90 हो जाएगी, तो लगने वाला बल QVV साइन 90, तो साइन 90 की वैल्यू 1 होगी, तो F बराबर QVV। और क्योंकि हम जानते हैं कि जो ये चुंबकीय बल है वो हमेशा वेग और चुंबकीय क्षेत्र B दोनों की लंबवत कार्य करता है, तो हमेशा बल वेग की लंबवत यदि है तो वो बल वेग के परिमाण को नहीं बदलता, यानी चाल कण की नहीं बदलेगी, चाल वही रहेगी, केवल दिशा बदलता रहेगा, दिशा बदलती रहेगी। तो इसलिए जो ये कण है ऐसे बल के प्रभाव में गतिमान है जिसकी दिशा तो हर क्षण वेग के लंबवत होती है और उसका परिमाण नियत है, यानी बल का परिमाण हमेशा QVV है, क्योंकि V बदल नहीं रहा है, B बदल नहीं रहा है, ये बल V को नहीं बदलता है, दिशा बदलता है, परिमाण नहीं बदलता। तो इसलिए बल हमेशा वेग के लंबवत होगा और इसकी दिशा हर क्षण बदलती रहेगी, और इससे ये चुंबकीय V के दिशा को भी हर क्षण बदलता रहेगा और उसके हर क्षण लंबवत होगा। तो यह तभी संभव है जब कण वृत्ताकार मार्ग पर गति करे, क्योंकि वृत्ताकार मार्ग के प्रत्येक बिंदु पर बल की दिशा केंद्र की दिशा की ओर होगी, तो यह हर स्थिति में लंबवत होगा और ये एक समान चाल से वृत्ताकार गति कर रहा होगा, यानी चाल वेग का परिमाण नहीं बदलेगा, केवल दिशा बदलेगी। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र कागज के तल में लंबवत नीचे की ओर है। O बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र कागज के तल में x अक्ष के अनुदिश प्रवेश करता है, तो हम फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम या दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 2 लगाकर देख सकते हैं कि उस पे बल की दिशा y अक्ष की तरफ, y अक्ष की ओर आई। तो दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 2 या फ्लेमिंग की बाएं हाथ का नियम हम लगा के यहाँ पे देख सकते हैं। तो और यदि कण यहाँ इस बिंदु पर है P बिंदु पर, तब उस पे कण बल इस दिशा में होगा, क्योंकि वेग इस दिशा में। तो हर स्थिति में हम फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम से देखेंगे। तो इस प्रकार कण
वृत्ताकार मार्ग पर गति करेगा यदि लंबवत प्रवेश करता है। तो वृत्ताकार मार्ग पर गति करने के लिए जो आवश्यक अभिकेंद्र बल है, तो माना कण का द्रव्यमान m है, वृत्ताकार पथ की त्रिज्या r है, तो आवश्यक अभिकेंद्र बल होगा mv²/r। हम जानते हैं r त्रिज्या के पथ पर v वेग से गति करने के लिए इतना अभिकेंद्र बल चाहिए। तो किससे प्राप्त होगा? बराबर QVB, ये जो चुंबकीय बल हम कण पे लग रहा है QVB। हम देखेंगे यहाँ पे v से v कैंसिल हो जाएगा, तो mv/r बराबर QV। तो यहाँ से r को इधर पक्षांतर कर दो, QV को इधर पक्षांतर कर दो, तो r बराबर आ जाएगा mv/QV। यानी वह इस त्रिज्या के मार्ग पर वृत्ताकार गति करेगा। m उसका द्रव्यमान है, v वेलोसिटी है, q उस पे आवेश है, b चुंबकीय क्षेत्र में उधर लंबवत प्रवेश करता है, mv/QV त्रिज्या के मार्ग पर वृत्ताकार गति करेगा। और क्योंकि हम जान रहे हैं कि वेग का जो परिमाण है वो नहीं बदल रहा होता है, इसलिए कण की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन नहीं होता। लंबवत प्रवेश यदि कर रहा है तो उसकी गतिज ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता, क्योंकि कण की चाल अचर है, चाल नहीं बदल रही है, केवल दिशा उसकी बदल जा रही है। यदि कण की गतिज ऊर्जा k है तो हम जानते हैं k बराबर हाफ mv², m से ऊपर नीचे गुणा करें और अंश में हाफ m²v²/2m, तो ये mv का होल स्क्वायर हो गया, 2m को इधर पक्षांतर करें, mv का होल स्क्वायर बराबर 2m k हो जाएगा, वर्गमूल ले ले दोनों तरफ, तो mv बराबर √2m k। तो r बराबर जो था mv/QV, तो mv यानी संवेग की जगह हम √2m k भी लिख सकते हैं, 2m k। तो एक फॉर्मूला हमारी गतिज ऊर्जा के रूप में ये हो गया। यदि कण v वोल्ट से त्वरित किया जाए, हम जानते हैं q आवेश के कण को यदि हम v वोल्ट से त्वरित करते हैं तो उसके द्वारा प्राप्त गतिज ऊर्जा होती है k बराबर QV। यहाँ k की जगह हम क्या लिख सकते हैं? QV, k बराबर QV। v यहाँ पे v वोल्ट से त्वरित, वेग नहीं, v वोल्ट से त्वरित किया जाए तो ये हम रखें। q को यदि वर्गमूल के अंदर रखें, q² हो जाएगा, v वर्गमूल से बाहर है, यहाँ पे q², एक q से एक q कट जाएगा, 2mv/q अपॉन v, इस रूप में भी हम लिख सकते हैं। और कण का जो आवर्तकाल होगा t, क्योंकि आवर्तकाल बराबर होता है वृत्ताकार मार्ग पर यदि कण गति कर रहा है, आवर्तकाल बराबर होते हैं, यानी एक चक्कर में चली गई दूरी यानी वृत्त की परिधि 2πr उसकी 4v। तो 2π/v और r की जगह देंगे हम वैल्यू रखें, r जो अभी हमें मिला mv/QV, mv/QV r की जगह r का मान mv/QV, v से v कैंसिल हो जाएगा, तो आवर्तकाल बराबर आएगा 2πm/QV। यानी आवर्तकाल में कहीं भी कण की चाल v नहीं आ रहा है, कण की चाल नहीं आ रही, इसका अर्थ है कि उसका आवर्तकाल चाल पर निर्भर नहीं करता। आवृत्ति आवर्तकाल का उल्टा होती है 1/t व्युत्क्रम, तो QV/2πm, 2πm/QV था, तो n = QV/2πm। तो आवर्तकाल और आवृत्ति में के सूत्र में कहीं भी चाल नहीं आ रही है, v नहीं आ रहा है, तो इसलिए ये v पर निर्भर नहीं करता। तो ऐसे तभी संभव है जब कण की चाल यदि v बढ़ेगी तो कण की वृत्तीय पथ की त्रिज्या भी उतनी ही बढ़ जाएगी, और यदि v घटेगा तो वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या भी उतनी कम हो जाएगी। यानी v बढ़ने से बड़े त्रिज्या के मार्ग पर गति करेगा, v कम होने से छोटे त्रिज्या के मार्ग पर गति करेगा। लेकिन अन्य चीजें यदि समान हैं, यानी QV और m, तीन चीजें QV और m यदि एक जैसा है तो एक चक्कर लगाने में समान समय लगेगा, चाहे चाल कुछ भी क्यों नहीं है। ज्यादा चाल होगी तो बड़े पथ पे चक्कर लगाएगा, छोटी चाल होगी छोटे त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाएगा, लेकिन समय उतना ही लेगा। तीसरा केस, आवेशित कण यदि तिरछा प्रवेश करे किसी कोण थीटा पर, तो हम जानते हैं किसी कोण थीटा पर यदि प्रवेश करता है, माना चुंबकीय क्षेत्र x अक्ष के कोण से ये थीटा कोण पे प्रवेश कर रहा है इस तरह से क्षेत्र की दिशा से, तो उस दिशा में उसके वेग के दो घटक हम मान सकते हैं, दो घटकों में तोड़ सकते हैं। चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश घटक v cos थीटा, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत घटक v sin थीटा। तो चुंबकीय क्षेत्र के समांतर घटक जो v cos थीटा होगा वह कण को सरल रेखीय पथ पर ले जाएगा, और जो v sin थीटा होगा चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत घटक वो उसको वृत्ताकार मार्ग पर गति कराएगा। तो परिणाम स्वरूप कण एक कुंडलीनुमा मार्ग पे गति करेगा, कुंडलीनुमा हेलिकल पथ इस तरह से, यानी वृत्ताकार गति करते हुए आगे बढ़ेगा।
तो जो वृत्ताकार पथ की त्रिज्या होगी, क्योंकि हम जानते हैं ये तो एम वी बटे क्यू वी होता है, तो वी की जगह वृत्ताकार मार्ग पे जो घटक रिस्पॉन्सिबल है वृत्ताकार मार्ग की गति के लिए वो वी परपेंडिकुलर है। तो v की जगह v परपेंडिकुलर यानी v साइन थीटा हम v की जगह लिख रहे हैं, m v साइन थीटा बटे क्यू वी, ये वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या आएगी। आवर्तकाल फिर से उसी से निकालेंगे 2 पाई r बटे v, r की जगह r की वैल्यू रखेंगे, तो फिर से हम देखेंगे आवर्तकाल का फॉर्मूला आएगा 2 पाई m बटे क्यू वी, फिर से यही फॉर्मूला हमारे पास आ जाएगा। तो एक वृत्ताकार पथ पूरा करने के दौरान कण द्वारा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में चली गई दूरी को पथ का पिच कहते हैं, क्योंकि ये केवल इस स्थिति में वृत्ताकार गति नहीं कर रहा, आगे भी बढ़ रहा है। एक चक्कर लगाने के दौरान चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में जितना कण आगे बढ़ता है उसको हम पथ का पिच कहते हैं। पथ का पिच P बराबर, देखो आगे किसकी वजह से बढ़ रहा है चुंबकीय क्षेत्र में, समांतर घटक की वजह से, तो V समांतर गुणा एक आवर्तकाल यानी एक चक्कर के दौरान एक चक्कर में चली गई दूरी T, तो V समांतर गुणा T, V समांतर V cos थीटा और T की वैल्यू 2 पाई m बटे क्यू वी। तो ये हमारे पास ये तीन स्थितियां थी। कण यदि चुंबकीय क्षेत्र के समांतर प्रवेश करता है तो सरल रेखीय मार्ग पर गति करता है, लंबवत प्रवेश करता है तो वृत्ताकार मार्ग पर गति करता है, और किसी कोण थीटा पर प्रवेश करता है तो कुंडलिनी मार्ग पर गति करता है। धन्यवाद।